जय भारत। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कही गई यह बातें हम सभी भारतवासियों के लिए एकदम सटीक बैठती है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से क्यों न हो। हम सबको भारतवासी होने का गर्व है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। उनके इन बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत में शहीदों को सम्मान देने के साथ साथ लोगों में तिरंगे और देश के प्रति देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष भी 15 अगस्त के अवसर पर 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा झंडा संहिता में कुछ बदलाव किए गए, जिसकी वजह से आम व्यक्ति भी अपने घरों में तिरंगे झंडे को सम्मान के साथ फहरा सके। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में भी जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के साथ जिलाधीश संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग भी शामिल हुए। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, साथ ही तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान किया गया। राष्ट्रगान के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा परेड की सलामी ली गई। इस आयोजन में स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग देशभक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में मुस्लिम समाज द्वारा भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर डीजे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए और देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस रैली में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त के दिन सभी वर्ग के लोग देश के प्रति अपने प्यार और सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारी टीम की आपसे गुजारिश है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद कुछ तिरंगे झंडे ऐसे स्थान पर दिख जाते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारे देश का सम्मान तिरंगा झंडा ऐसी किसी स्थिति में दिख जाए तो आप उसे वहां से उठाकर उचित सम्मान दें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। आज 15 अगस्त है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी है और आज मुस्लिम समाज ने ये एक जुलूस निकाला है यौम आज़ादी पे। आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी खुशी में बच्चा इस हर्षोल्लास को, इस त्यौहार को मना रहा है और ये राष्ट्रीय त्यौहार है और इसे हर किसी को मनाना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी के ही साथ में ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। सभी बच्चे सुबह से ही हर स्कूलों में, हर जगह पे, पूरे शहर में तिरंगा झंडा सजाया गया है और मैं सभी को आज इस 15 अगस्त में सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद। 15 अगस्त आज़ादी का ये पर्व और इस अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राजनांदगांव के लिए और मेरे लिए जीवन का ऐतिहासिक दिन है। आज दो बात नहीं हो रही है। एक तो शौर्य परेड मैदान में पहली बार 15 अगस्त का परेड हो रहा है भव्यता के साथ, और जो लुक दिख रहा है वो पूरे लाल किले का लुक दिख रहा है। तो बहुत अच्छा स्थान का चयन प्रशासन ने किया है और इसमें आज जो भी आया प्रसन्न होकर गया। दूसरी बात जो पहली बार हो रही है, मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल केंद्र में मंत्री रहा, विभिन्न दायित्वों में रहा, मगर राजनांदगांव के लंबे काल तक सांसद और विधायक रहने के बाद भी जीवन में पहली बार यहाँ ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा यादगार रहेगा कि राजनांदगांव के पुलिस मैदान में, पीडीएस के शौर्य परेड मैदान में आज बच्चों के इस कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में, जवानों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। बहुत उत्साह था। छोटे छोटे बच्चों ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति से परिपूर्ण था और मुझे लगता है कि ये उत्साह राजनांदगांव के इस माटी में और खास तौर से संस्कारधारी नगरी में जो यहाँ का संस्कार है उसके अनुरूप घरों में कार्यक्रम हुए। मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ।
विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बधाई इसी मंच से देना चाहता हूं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देश को संबोधन किया और एक संकल्प के साथ कि आज यदि पांचवी शक्ति है तो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति भारत को बनाएंगे। ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है, ये शौर्य है और ये भारत की आज़ादी के महापर्व में सबको शुभकामना देते हुए पत्रकार बंधुओं को खासतौर से जो आपने यहाँ पे भागीदारी निभाई और सभी राजनांदगांव के बंधुओं को जो इस नए मैदान में इतनी बड़ी उपस्थिति के साथ उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टर साहब, लोगों का कहना है कि मैदान बहुत अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है, लेकिन राजाओं के ज़माने से एक-एक लोगों ने 4 और 5 पैसा बना के स्टेडियम बनाया है। उस स्टेडियम में अगर लोग आ जाते हैं तो शहर के बीच में है, इतना दूर आना हर बस किसी बात की बात नहीं है। अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन लोग नहीं आ पाए। जितने लोग आए उस पर जगह ही नहीं था अपने पास। आप विधायक, आपसे उम्मीद है लोगों की। लोग बाहर खड़े थे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। स्टेडियम क्या होगा? ये मैदान स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी वहाँ होता है, 15 अगस्त यहाँ हो रहा है, उसकी चिंता ही मत करो। तो जो राष्ट्रीय पर्व है उसको सेलिब्रेट करेंगे लोगों के हिसाब से और स्थान के। धन्यवाद।